आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से पवन दूतिका के पद 36 से 40 की व्याख्या करेंगे। कविवर हरिओद जी ने पवन दूतिका में राधा के चरित्र में नवीनता एवं मौलिकता का जो समावेश किया है, इस तरह का राधा का जो चरित्र चित्रण है वह इनसे पहले के साहित्य में नहीं मिलता है। पहले के साहित्य में राधा का चरित्र चित्रण भक्ति एवं श्रृंगार भाव से ओतप्रोत वर्णित किया गया है, लेकिन प्रिय प्रवास में राधा एक आदर्श नायिका के रूप में चित्रित की गई हैं और प्रिय प्रवास में राधा एक विचारशील, लोकहितकारिणी और लोक मर्यादा का पालन करने वाली कर्तव्यपरायणा के रूप में चित्रित हुई हैं। तो राधा के परहितकारिणी, विरह विधुरा एवं भावुक, नारी सुलभ कोमलता एवं आदर्श प्रिया के रूप में नवीन परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक चेतना से मंडित दिखाया गया है। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उन पदों में राधा के चरित्र चित्रण में सामाजिक सरोकारों से संबंध रखने वाली और एक मर्यादित नारी पात्र के रूप में चित्रित की गई हैं। पहला पद है, कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है, मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। प्रस्तुत अवतरण में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से पवन दूतिका में इस तरह से वर्णन किया है कि राधा पवन को पवन दूतिका बना करके अपनी बहन समझ करके उसको संबोधित करती है और अपने मनोभावों से अवगत करवाकर श्री कृष्ण को संदेश भेजती हैं। तो जहाँ पवन को संदेश लेकर के जाना है, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से होकर के मथुरा पहुँचना है, उस मार्ग की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है कि किस तरह से जो मथुरा नगरी है उसका सौंदर्य, उसकी सुषमा किस प्रकार की है, उसे अपने मनोभावों के द्वारा व्यक्त करती है। तो राधा पवन से कहती हैं कि कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी। तो यहाँ पे कालिंदी यमुना नदी है और तट किनारा, रम्य का अर्थ होता है सुंदर, उद्यान वाला अर्थात बाग बगीचे वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह का अर्थ है श्वेत रंग से पुते हुए या सफ़ेदी किए हुए या श्वेत संगमरमर से बने हुए महल, और प्रशोभी का अर्थ है सुशोभित होना या शोभायमान या सुंदर लगना। और आगे राधा इस तरह से वर्णन करती है, वायु को संदेश देते हुए कहती है कि तू थोड़ा सा भी, जैसे कालिंदी के तट पर था कि यमुना नदी के तट पर किनारे पर जो सघन घने जो वृक्ष लगे हुए हैं और रम्य सुंदर, कि वहाँ उस यमुना नदी के किनारे पर सुंदर घने बाग लगे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, और अर्थात कि वहाँ पे बहुत ही ऊंचे ऊंचे श्वेत संगमरमर से बने हुए महल हैं जो एक ही कतार में बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हैं। तो आगे वर्णन करते हुए राधा कहती है, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। प्राण प्यारा अर्थात कि जो मेरे प्राणों से भी प्यारा है, अर्थात श्री कृष्ण। तो वह पवन को इस प्रकार मथुरा नगरी का जो सौंदर्य है उसके बारे में बताती है कि तू थोड़ा सा ही आगे चलेगी तब न्यारा अर्थात बहुत ही निराला, अनूठा, अनुपम, अद्वितीय, अर्थात कि जो मथुरा नगरी है, जो मथुरा नगर है, कि वह बहुत ही अद्वितीय है, अर्थात कि बड़ा ही सुंदर है, उसका जो सौंदर्य है बड़ा ही अनुपम है। तो इस प्रकार मथुरा में
अर्थात कि उस इतनी निराली अनूठी जो नगरी है, जो नगर है मथुरा, उसमें ही मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण है, वो वहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं। तो यह बताते हुए कहती है, मेरा सूना सदन तज के, सदन अर्थात कि मेरा घर, तज छोड़ करके, त्याग करके तू वहाँ शीघ्र ही जा। तो पवन को राधा कहती है कि तू मेरे इस सूने घर को, इस मेरे सूने भवन को छोड़ करके तू जल्दी से, कि तीव्रता से तू मथुरा की ओर चली जा, कि तुझे वहाँ जल्दी से मेरा इस सूने घर को छोड़ करके वहाँ जल्दी से पहुँच जा। तो इस अवतरण में हरिओ जी ने पवन की बड़ी प्रशंसा की है राधा के द्वारा, कि तू बड़ी वेग वाली है, बड़ी तीव्रता से चलने वाली है, बड़ी ही मर्यादित है, और इस प्रकार की तू जिस रास्ते से होकर के जाएगी यमुना नदी के, वहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगे हुए हैं, श्वेत संगमरमर से बने हुए महल हैं, एक ही कतार में बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। तो वह मथुरा नगर है, बड़ा ही अनुपम है, अद्वितीय है, और वही श्री कृष्ण रहते हैं। तो तू जल्दी से मेरे सूने घर को छोड़ करके वहाँ पे अति शीघ्र पहुँच जा। तो इस प्रकार से कवि ने पवन के माध्यम से अपने उद्देश्य सिद्धि भी की है, कि किस प्रकार से प्रेम और सहानुभूति के भावों को यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है राधा के। तो इस अवतरण में ऊंचे ऊंचे जो शब्द है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंज मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। मृदुल स्वर का अर्थ है मधुर कलरव, अर्थात यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। लख का अर्थ है देख करके। तो जो प्रस्तुत अवतरण है यह प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है, छठे सर्ग से। तो कवि ने पवन दूतिका के अंतर्गत विरहिणी राधा कि पवन को अपना दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेजती है। तो वह पवन से अनुरोध करती है, प्रार्थना करती है कि कृष्ण के पास अति शीघ्र पहुंच करके मेरा संदेश है वो पहुंचा दे। तो कि जिस रास्ते से होकर के तू जाएगी वह बड़े ही सुखद, बड़े ही शीतल छाया देने वाले घने वृक्षों की छाया तुम्हें मोहित करेंगी, कि बड़े ही आनंद प्रदान करेंगी। लेकिन तू वहाँ मत रुकना, क्योंकि तुम्हें मेरा जो संदेश है वह अति शीघ्र वहाँ पहुँचाना है श्री कृष्ण के पास। तो इस प्रकार राधा वर्णन करते हुए कहती है कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, अल्पता थोड़ा सा। राधा कहती है पवन को कि जैसे ही तू मेरे घर को छोड़ करके तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंज मिलेंगी, कि वहाँ जैसे ही तू आगे बढ़ेगी तो तुझे उस मार्ग में, उस रास्ते में अनेक नाना प्रकार के सुंदर, सुखद, मन को मोहक लगने वाले कुंज, अर्थात जो वृक्षों का जो घने समूह हैं वो तुम्हें दिखाई देंगे, तुम्हें आकर्षित करेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, कि और उन जो सघन कुंज हैं, अर्थात वृक्षों के जो पुंज हैं, समूह हैं, कि उनकी जो छाया है वह बड़ी ही शीतल और मनमोहक और आकर्षक होगी। और उन सुखदायक स्थानों पर तुम मेरी, कि वो तुम्हें मोहित करेंगे, अर्थात कि जो शीतल छाया है वृक्षों की, उनके पत्तों में कि जैसे ही पवन प्रवाहित होती है तो बड़ा ही मधुर स्वर निकलता है, कलरव निकलता है, ताकि पेड़ों पर जो पक्षी बैठे रहते हैं वो बड़े ही मधुर स्वर में कलरव करते रहते हैं। तो उन घने पेड़ों की शीतल छाया और उन पेड़ों पर बैठे हुए जो पक्षी हैं वो कलरव करते हुए तुम्हें मोहित करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना, कि वो तुझे मोह लेंगे, तुझे आकर्षित करेंगे, बड़े मनमोहक लगेंगे, लेकिन तू मेरा, कि उस वक्त तू वहाँ रुकना मत, और तू मेरा दुख, अर्थात कि तू मुझे याद कर लेना और मेरे दुख को
लख अर्थात देख करके, ध्यान करके, कि मेरे दुख को देख करके कि वहाँ जा, न विश्राम लेना, कि तुम मथुरा चली जाना और वहाँ पे विश्राम अर्थात वहाँ पे रुकना मत, वहाँ पे विश्राम मत करना, ठहरना मत। तो इस प्रकार राधा पवन को समझाते हुए उसे अपने भाव व्यक्त करती हैं। तो इस पद के अंतर्गत मृदुल स्वर में लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वह मधुर कलरव लिया गया है यहाँ पे। और कुंजों की छाया में आनंद से कलरव करते हुए पक्षियों की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पे लक्षणा है। तो यहाँ पे राधा पर दुख कातर अर्थात दूसरों के दुखों में दुखी दिखाया गया है, और पवन से यही अनुरोध करती है कि तुम दुखी लोगों को छोड़ करके आगे मत बढ़ना, और उन जो भी घने सुंदर शीतल छाया देने वाले वृक्ष और उन वृक्षों पे जो मधुर कलरव करने वाले जो पक्षी हैं तुम्हें आकर्षित करेंगे, लेकिन तुम वहाँ पे रुकना मत, क्योंकि तुम मेरे दुख को याद कर लेना, ये तुम्हें श्री कृष्ण तक मेरा संदेश पहुँचाना है। तो यहाँ पे संवेदनशीलता का वर्णन किया गया है। अगला जो पद है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। इस पद के अंतर्गत राधा वही संदेश देती है पवन को, समझाती है कि तू जैसे ही मथुरा नगरी में पहुंचने वाली होगी और उस रास्ते में जाएगी, तो तुम्हें बहुत ही अपनी ओर आकर्षित करने वाले पेड़, वृक्ष, घने बाग बगीचे और कलरव करने वाले पक्षियों का जो मोहक अंदाज है, वो तुम्हें विश्राम करने के लिए तुम्हें आकर्षित करेगा, लेकिन तुम वहाँ पे रुकना मत। तो ऐसे उसे अनुरोध करती है, और वह दुखी लोगों को भी कि छोड़ करके मत आगे बढ़ना, उनके दुख का निवारण करना, तुम उन्हें शीतलता प्रदान करना। तो इस प्रकार कवि ने वर्णन किया है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, कि जैसे ही तू आगे रास्ते में तुम्हें कोई इस तरह का व्यक्ति दिखाई दे, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, कि तुम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगी तो बड़ा ही सरस रव अर्थात कि बड़ा ही रसीला रव अर्थात ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी। धाम सतपुष्प वाला अर्थात कि वहाँ पे अलग अलग सुंदर सुंदर पुष्प वाले बाग बगीचे तुम्हें दिखाई देंगे। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, क्योंकि जैसे ही तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे, द्रुम का अर्थ है पेड़, वृक्ष, कि नाना प्रकार के सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पेड़ वृक्ष है, वो लताओं से सुसज्जित, सौंदर्यशाली अर्थात कि सौंदर्य से युक्त तुम्हें दिखाई देंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, क्योंकि जैसे ही तुम वहाँ पहुँचने वाली होगी उस रास्ते में, तो वृंदा विपिन अर्थात तो वृंदावन का जो जंगल है वह भी तुम्हारे मन को मोहित करने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना, कि क्योंकि तुम्हें संदेश दे करके श्री कृष्ण को वापस भी आना है और तुम्हें जाना भी है, तो इसलिए वहाँ पे तुम्हें उस जंगल में भी तुम्हें विश्राम नहीं करना है। मुँह माना न होना था, तुम्हें उस जंगल के जो आकर्षण है उन आकर्षणों से तुम्हें मुग्ध नहीं होना है, तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है, तुम्हें वापस भी आना है संदेश लेकर के। तो इस प्रकार राधा पवन को समझाते हुए, उससे आग्रह करते हुए अपने भावों को व्यक्त करती हैं। अगला जो पद है वह है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यह अवतरण पवन संदेश से लिया गया है। हरियो जी ने राधा
कि किस प्रकार पवन को संदेश वाहिका बना करके मथुरा भेजती है, और मथुरा भेजते समय मार्ग में जो भी कि किस तरह से तुम्हें कार्य करने हैं, उन कार्यों का निर्देश देते हुए चित्रित की गई हैं, कि वह पवन को मार्ग में किस तरह से तुम्हें चलना है वह बतलाते हुए कहने लगती हैं कि यहाँ से आगे बढ़ते ही तुम्हें वृंदावन मिलेगा, अर्थात उस वृंदावन से तुम मुग्ध ना होकर के तुम वहाँ रुकना मत और आगे बढ़ना, और उस रास्ते में जो भी तुम्हें पथिक मिले और वो थक करके यदि उस दुखी है तो उसके संतापों को तू दूर करना, उन्हें शीतलता प्रदान करना। तो इस प्रकार से राधा पवन को कहती है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो क्लांत का अर्थ है दुखी, और सन्निकट का अर्थ है समीप जाकर के, पास जाकर के। उत्ताप का अर्थ है ताप, जलन, तपन और थकान से दुखी। सदगंधों का अर्थ है सुगंधों, सुगंध। इस प्रकार राधा वर्णन करते हुए पवन से कहने लगती है कि यदि तुम्हें वृंदावन से आगे मथुरा की ओर जाते समय उस रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति, अर्थात कोई क्लांत कोई दिखावे, यदि तुम्हें कोई थका हुआ दुखी व्यक्ति दिखाई देवे तो तू उसके पास जाना, उसको ऐसे छोड़ के मत जाना, उसके पास जाना। तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तू उसके पास जाना और उसकी सभी जो भी उसकी पीड़ा दुख है, उसकी जो क्लांति है उसको तू दूर करना, उसको मिटाना। क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, और कि धीरे धीरे परस अर्थात स्पर्श करके, छू करके, गात शरीर तन, उत्ताप, उत्ताप का तपन जलन। तो यहाँ पे राधा वर्णन करते हुए कहती है कि इस कार्य के लिए तो उसके शरीर का धीरे धीरे स्पर्श करके उसके समस्त दुखों को, उसके संताप को दूर कर देना, और अपनी शीतल, मादक, मोहक सुगंधों से उसे, थके हुए उस व्यक्ति को एकदम प्रसन्नचित्त, आनंदित कर देना, अर्थात उसको, उसके दुख को दूर करके उसको शीतलता प्रदान कर उसको प्रसन्न कर देना। सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना, अर्थात हर्षितों सा अर्थात उसको आनंदित कर देना, खुश कर देना, प्रसन्नचित्त कर देना, कि तू अपनी शीतल और मनमोहक सुगंधों से युक्त तो उसको शीतलता प्रदान करना और उसकी थकान को दूर करके उसको प्रसन्नचित्त, आनंदित कर देना। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर राधा की जो विरह व्यथा से पीड़ित है, तो उसके द्वारा जो लोकहित का जो चिंतन करना है उसकी उदारता का यहाँ पे परिचय दिया है। और इसमें अनुप्रास अलंकार आया है। अगला पद है, संलग्ना हो सुखद जल के श्रांति हारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निर्धूली हो गमन करना उद्धता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। इस अवतरण में भी राधा पवन को इस तरह से समझाते हुए कहती है कि तू दुखी व्यक्ति कोई भी तुम्हें रास्ते में, मार्ग में मिल जाए तो उसको वैसा मत छोड़ के जाना, उसके दुखों को दूर करना। तो इस प्रकार वह समझाते हुए पवन को कहती है कि हे पवन, संलग्ना, कि उनसे जाकर के मिलना, उनसे जुड़ना, हो सुखद जल के श्रांति हारी कणों से, अर्थात कि जो थक कर के, जो पसीने से लथपथ हैं, तो उनको, उनके पसीनों को, उनको सुखकारी कणों से युक्त होकर के अपने साथ अनेक प्रकार के लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। तो कि हे पवन, तू जल के शीतल सुखकारी कणों से युक्त होकर के अपने साथ अनेक प्रकार के पुष्पों की, सुमनों की, फूलों की, आमोदकारी अर्थात आनंद देने वाली सुगंध को लेकर के निरंतर
आगे बढ़ती रहना, कि तू उस समय ऐसे रुकना मत, कि उनको ना आमोदकारी सुगंध को साथ लेकर के तू चलना, और उनकी जो भी तुम्हें रास्ते में दिखाई दे उनको सुख और शीतलता के कणों से युक्त कर देना। निर्धूली हो गमन करना, उद्धता भी न होना। उद्धता अर्थात उद्दंड मत होना, कि तू ना इतनी तीव्र गति से प्रवाहित मत होना। निर्धूली अर्थात क्योंकि तीव्र गति से यदि तीव्र वेग से यदि हवा चलेगी, पवन चलेगी, तो साथ में उन मिट्टी भी, धूल भी उड़ेगी। तो इसलिए कि तू इतनी मंद प्रवाहित होना कि तुम्हारे साथ मिट्टी या धूल या रज है वह प्रवाहित ना हो। इसलिए तू निर्धूली होकर के गमन अर्थात प्रवाहित होना, बहना। उद्धता भी ना होना था कि तू दंड भी मत होना। आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे, कि तुम अपने मार्ग में इस तरह से गमन करना, इस तरह से प्रवाहित होना कि धूल जरा सी भी ना उड़े, और तू दंड भी मत होना अर्थात कि अत्यधिक वेग से उड़ना भी मत, क्योंकि उससे मार्ग में आते जाते जो पथिक हैं, राहगीर हैं, तो उनको शांति प्राप्त हुए, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके। अर्थात कि तू इतनी मंद गति से प्रवाहित होना उन्हें, जिससे कि कोई किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, असुविधा ना हो सके। तो इस प्रकार इस अवतरण में राधा की जो विरह व्यथा है, तो उसके कारण राधा लोकहित का चिंतन करती है अपनी विरह व्यथा को भूल करके। तो यहाँ पे राधा की उदारता का परिचय मिलता है, और पवन का जो धूल से रहित होना और अति प्रचंड न होना, उदंड न होना, यही सूचित करता है कि हवा है वह दूसरों के दुख देने वाली ना हो, सुखदायी हो, आनंददायी हो। इस अवतरण में अनुप्रास अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार का भी वर्णन हुआ है, और यह मंदाक्रांता छंद है, और इसकी यति और गति पद योजना के और भावानुरूप वर्णन किया गया है।